नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। वेदर अलर्ट लेकर आपके सामने हम हाजिर हुए हैं। जनता जितनी भी हमें देख रही है, उम्मीद करते हैं आप सुरक्षित होंगे, सावधान रहिएगा। बताना चाहेंगे आपको अगले 24 घंटों के लिए मौसम की चेतावनी। ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की संभावना, ऊनी कपड़ों की जरूरत पड़ सकती है। आप देख रहे हैं कल से लगातार मौसम ने करवट बदली है। रात को भी बारिश हुई और सुबह से आपने देखा घनघोर बादल जो छाए हुए हैं। जम्मू की बात करें तो अभी बारिश शुरू भी हो चुकी है। वहीं पर बताना चाहें, आने वाले घंटों में उत्तरी पाकिस्तान में गर्ज के साथ बादल छाने वाले हैं जो पूर्व की ओर बढ़ेंगे और अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में प्रभावित कर सकते हैं। तेज हवाओं और ओलावृष्टि यानी कि वो हम जिसे अपनी भाषा में यानी हैन कहते हैं, ओलावृष्टि के साथ गरज के साथ बारिश की उम्मीद है। दिन में तापमान में काफी गिरावट आएगी जो मौसमी औसतन से 7 से 10 डिग्री सेल्सियस कम होगा। ऊंचे इलाके खास करके 3400 मीटर के ऊपर में बर्फबारी की संभावना ज्यादा है। तापमान में गिरावट के कारण कुछ निचले इलाकों में भी ऊनी कपड़ों की जरूरत पड़ सकती है। साथ ही साथ तेज बारिश, बादल फटने से कुछ जगहों पर अचानक बाढ़ आ सकती है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन, पत्थर गिरने की संभावना हो सकती है। बादलों से जमीन पर बिजली गिरने की संभावना। ये चेतावनी मौसम विभाग की ओर से आई है और अपनी जनता से निवेदन करते हैं जो खास करके पहाड़ी इलाकों में रह रहे हैं या राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर यानी रुख कर रहे हैं, वो थोड़ी देर के लिए अपना जो भी प्लान है उसे स्थगित कर दीजिएगा। और वही मैं बताएंगे कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने 30 यानी कल जो मई गई है से 6 जून तक राज्य में तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। खासतौर पर 30 यानी कल जो चलेगी वो तो रात को आपने देखा, और 31 मई को कई क्षेत्रों में गरज के साथ तेज बारिश और आंधी चलने की प्रबल संभावना, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक इस अवधि के दौरान अधिकतर इलाकों में आसमान बादलों से ढका रहेगा। 30 जो कल मई गई है और 31 आज मई को जहां तक बारिश और तेज हवाएं दस्तक दे सकती हैं, वहीं 1 और 2 जून को कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश और बिजली की गड़गड़ाहट दर्ज की जा सकती है। 4 से 6 जून के बीच मौसम में थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन दोपहर के समय कुछ जगहों पर हल्की बारिश और बिजली गिरने की आशंका बनी रहेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि भारी बारिश के कारण संवेदनशील इलाकों में बाढ़, भूस्खलन और कीचड़ धंसने जैसी आपदाएं उत्पन्न हो सकती हैं। प्रशासन और मौसम विभाग ने लोगों को आगाह किया है कि वह पुराने पेड़ों, बिजली के खंभों और ढीली संरचनाओं के से दूर यानी कि दूरी बनाए रखें। जनता से अपील की गई है कि वह मौसम के से संबंधित ताजा जानकारी पर लगातार नजर बनाए रखें और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों की ओर रुख करें। यानी आप देख रहे हैं अभी रात को भी कितनी आंधी तूफान आया था और अभी भी आप देख रहे हैं बादल गड़गड़ने की आवाज साफ तौर पर आप नजर आपको सुन रहे होंगे। आप भी जम्मू में अगर आते हैं, जम्मू के आसपास के इलाकों में भी अभी फिलहाल बारिश फिर से तेज शुरू होगी। बारिश ही नहीं बल्कि तेज आंधी भी साथ साथ आ रही है जो कहीं ना कहीं नुकसान भी कर सकती है। और जनता से इसीलिए हमने कहा, निवेदन करते हैं, पेड़ जहां पर पेड़ हो, बिजली के खंभे हो या कोई पुरानी इमारत हो, उनसे दूर रहें। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, बिल्कुल सुबी शर्मा जी उधमपुर में भी है, बिल्कुल जम्मू में भी बारिश शुरू हो चुकी है, पर जनता से ये जरूर हम निवेदन करेंगे कि ऐसी जगहों से दूर रहें क्योंकि लगातार मौसम की विभाग की ओर से भी चेतावनी है। और खास करके राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे की ओर अगर कहीं जाने का आपने प्लान बनाया तो 2 दिन के बाद आप बना सकते हैं। फिलहाल अभी मौसम विभाग की ओर से जो चेतावनी आई कि हो सकता है राष्ट्रीय राजमार्ग भूस्खलन से या पस्सियां वगैरह गिरने से रास्ता बंद हो सकता है, जिससे आपको दिक्कत हो सकती है, आप रास्ते में फंस सकते हैं। तो जहां भी कहीं जाना, अगर कोई भी कहीं जाने का प्लान बना रहे तो मौसम विभाग की ओर से जानकारी लेने के बाद या ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से आप संपर्क करने के बाद ही बाहर निकलिएगा, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि बिजली गरज रही है, बादल फिर से शुरू हो चुके हैं और उसके साथ तूफान भी आता है। वो आपने भी देखा, हमने भी देखा। फिलहाल सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा और खास करके नदी नालों की जो जगह है वहां पर उनसे दूरी बनाए रखिए। जो खास करके ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं या जिनके आसपास नदियां नाले बहते हैं, वो लोग इन चीजों का खास तौर पर ध्यान रखें। और कल हमने आपको अपडेट दिया था कि आज रात 8 बजे से लेकर 8:15 बजे के बीच में जो कि मॉक ड्रिल होगी, ब्लैकआउट होगा, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमें
प्रशासन की जिस तरह से आदेश आएंगे, जिस तरह से हमें पहले ही हमने आपको बता दिया था, उसे पूरा पालन करना होगा। 15 मिनट के लिए पूरी तरह से हर चीज को बंद कर देना होगा। अगर आप रास्ते में हैं तो रास्ते में गाड़ी को लगाकर लाइट्स उसकी ऑफ कर दें। अगर बिजनेस है आपकी, उन्हें भी, एस्टेब्लिशमेंट्स को भी फिलहाल 15 मिनट के लिए पूरी आपको ब्लैकआउट करना होगा, क्योंकि ये ट्रायल है या यूके प्रिपेयर्डनेस है, या फिर ये कहेंगे कि इमरजेंसी जो ट्रेनिंग है, तो ये कोई ये कहेंगे कि रियल कोई इमरजेंसी नहीं है। इसीलिए डरना नहीं, घबराना नहीं है। हमें जैसा प्रशासन की ओर से आदेश आता है मॉक ड्रिल के दौरान, हमें वैसा ही करना है, क्योंकि हमें साथ देना है। क्योंकि अगर कल को भगवान ना करे जिस तरह से पिछले दिनों हालात हुए थे, भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव हुआ था, हमें खुद समझ नहीं आ रही थी, आपको भी कई लोगों ने पहली बार वॉर लाइक सिचुएशन देखी थी। तो इस तरह से इन चीजों के प्रिपेयर्डनेस से जो एक ट्रायल चलता है, उससे हमें पता चल जाता है कि अगर भगवान ना करे आपातकालीन स्थिति आती, कोई इमरजेंसी होती, हमें खुद के साथ दूसरों को किस तरह से बचाना है। फिलहाल इस वीडियो में अपने राय जरूर रखिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, ताकि वो बाहर निकलने से परहेज करें। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।